पाकिस्तानी आर्मी में बहुत बड़ी बगावत हुई है और आर्मी चीफ का ऑर्डर लाहौर कमांडर ने ही नहीं माना। लाहौर के ब्रिगेड कमांडर ने भी नहीं माना ऑर्डर और आर्मी चीफ ने सिविलियंस पर फायरिंग का ऑर्डर दिया था। कई आर्मी ऑफिसर्स ने सेना प्रमुख का ऑर्डर नहीं माना है। तो यह बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्या पाकिस्तानी फौज के अंदर बगावत हुई है? क्योंकि जनरल की ओर से यानी कि सेना प्रमुख की ओर से जब लाहौर में फायरिंग के ऑर्डर्स दिए गए थे, जब लगातार आर्मी कमांडर्स के घरों पर हमले हो रहे थे, उस वक्त आर्मी ऑफिसर ने अपने चीफ का ऑर्डर नहीं माना और फायरिंग नहीं की। उसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या पाकिस्तानी फौज के अंदर सब कुछ ठीक है? ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि आर्मी के अंदर ऑर्डर्स के हिसाब से ही कोई भी चीज तय होती है और अगर अपने सुपीरियर का ऑर्डर निचला जो अधिकारी है उसके बाद का जो अधिकारी अगर नहीं मानता है तो ऐसे में इसे बगावत के तौर पर ही देखा जाता है। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जिस वक्त आपने देखा था कि जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी के बाद जो पीटीआई के तमाम कार्यकर्ता थे, सपोर्टर्स थे, एक के बाद एक वो आर्मी इंस्टॉलेंस को निशाना बना रहे थे, आर्मी बेसिस को निशाना बनाया था, जिसके बाद ये सेनाध्यक्ष की ओर से ऑर्डर आया था कि फायरिंग की जाए वैसे उपद्रवियों पर। लेकिन नीचे जो ऑफिसर्स मौजूद थे उन्होंने उस ऑर्डर को नहीं माना। ऑर्डर नहीं मानने पर आर्मी ऑफिसरों पर एक्शन भी लिया जा रहा है। लाहौर के कोर कमांडर सलमान गानी पद से हटाए गए हैं। ऑर्डर नहीं मानने पर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान गानी को हटा दिया गया है। एक ब्रिगेड कमांडर को भी पद से हटाया गया है और इन्फेंट्री यूनिट के सीईओ को भी हटाया गया है। तो एक कमांडिंग ऑफिसर को, एक ब्रिगेडियर को और एक लेफ्टिनेंट जनरल को हटा दिया गया, यानी कोर कमांडर जिसके अंडर में कई सारे डिविजन्स होते हैं, वैसे एक बड़े अधिकारी को उसके पद से हटा दिया गया। क्योंकि लाहौर में जिस तरह से समर्थकों ने, पीटीआई के समर्थकों ने एक के बाद एक आर्मी के बेसिस हो, चाहे वो आर्मी के ऑफिसर्स के घर हो, उस पर जो हमला किया था, उसके बाद ये बड़ी खबर आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद जुड़ गए। मनीष, बहुत बड़ी खबर है, क्या अपडेट है आपके पास? अमित, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस समय पाकिस्तानी आर्मी में जो मेन कोर है, जिसमें लाहौर कोर जिसे 4 कोर कहते हैं, उसके अलावा 11 कोर जो कि पेशावर की है और उसके अलावा क्वेटा की कोर जो कि 12 कोर है, इन तीनों के जो चीफ कोर कमांडर है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर की किसी भी बात को मानने से। क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि शूट एट साइट का ऑर्डर देते हुए जो लोग हैं, वहां की आवाम है, उनके ऊपर फायरिंग के ऑर्डर दिए थे और जिसको बैक उन्होंने नहीं किया। इसी वजह से सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के अलावा कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो कि सिंपैथेटिक माने जाते हैं हमेशा से इमरान खान के प्रति, उन्होंने भी इसको रिफ्यूज कर दिया था। तो इस तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज अहमद गनी जो कि 4 कोर कमांडर हैं, लाहौर के एरिया को संभालते हैं, उसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात जो कि 11 कोर पेशावर के कमांडर हैं, कोर कमांडर हैं, उसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर जो कि 12 कोर यानी क्वेटा के कमांडर है। यही नहीं बल्कि उनके साथ साथ जनरल आसिम मुनीर जो कि चीफ है इस समय आर्मी चीफ, उनकी बात मानने से इनकार जो ब्रिगेडियर रैंक ऑफिसर्स हैं, ब्रिगेड कमांडर्स हैं, उन्होंने मना किया। और यहाँ तक कि जो ट्रेनिंग स्कूल है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल है मंगला और काकुल के अंदर मिलिट्री एकेडमी है पाकिस्तान की, इनके जो कमांडर्स हैं उन्होंने भी इस बात को मना कर दिया। तो इस समय एक तरफ जहां जनरल मुनीर है तो वहीं दूसरी तरफ ये वो कोर कमांडर है नंबर 2 है हियरार्की में पाकिस्तानी आर्मी की। और यही वजह है कि इस समय पाकिस्तान की पूरी लॉ एंड ऑर्डर और पूरी जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी वायुसेना है, उनके जो एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बख्बर हैं और साथ में जो नौसेना है एडमिरल एम अहमद, जिसकी नौसेना चीफ एडमिरल एम अमजद खान नियाजी, इन लोगों ने भी जो अपने ऑर्डर्स हैं वो पूरी तरीके से बैक नहीं कर पाए और ये जो उन्होंने ऑर्डर दिए थे उस ऑर्डर को जो आगे सस्टेन नहीं कर पाए हैं। तो इसका मतलब जो पाकिस्तानी वायुसेना, पाकिस्तानी नौसेना और पाकिस्तानी आर्मी के अंदर म्यूटनी जैसी स्थिति आ चुकी है। आर्मी चीफ और साथ में जो चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी है इस समय पाकिस्तानी आर्मी में, और उसके अलावा जो तो ऐसे में मनीष, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक ना अंदर खाने में रिवॉल्ट हुआ है, जिसका जिक्र लगातार एक्सपर्ट्स कर रहे थे कि क्या जिस फौज के अंदर इतनी बड़ी तादाद में पंजाबी मौजूद है, यानी पंजाब के सूबे से जो लोग आते हैं, पंजाबी जो लोग हैं, अगर वो रहते हैं और अपने ही लोगों पर क्या वो फायरिंग करेंगे? और ऐसे में अगर फायरिंग के ऑर्डर्स आते हैं तो शायद नहीं माना जाए इस तरह के ऑर्डर, और वही बात आज सच साबित हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।